धनगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घने पेड़, बीच में टूटी फूटी कच्ची सड़क और एक कोने में एक पुराना जर्जर कुआं जिसे गांव वाले अंधेर कुआं कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के खिलखिलाने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उन आवाजों से नहीं होती, बल्कि एक औरत से होती है जो रात के 2 बजे गांव में घूमती थी और दरवाजों पर खटखटाकर सिर्फ एक ही चीज मांगती थी। बेटी, एक नींबू दे दो। उसका नाम कोई नहीं जानता था, चेहरा किसी ने साफ नहीं देखा, और सबसे डरावनी बात, जिसके घर से वह नींबू मांगती, उसके घर में 7 दिन के अंदर कोई न कोई मर जाता था। लोग इसे नींबू वाली औरत का श्राप कहते थे। गांव के किनारे रहने वाला गिरधारी एक साधारण किसान था। घर में पत्नी सुलक्षणा, बेटा अर्जुन 15 वर्ष और छोटा बेटा गोलू 9 वर्ष था। गिरधारी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अरे भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, सब लोगों का वहम है। गिरधारी, तुम मानोगे नहीं, पर यह सच है। पिछले 3 साल में 4 मौतें हुई हैं और सबने बताया कि मौत से पहले उस औरत ने नींबू मांगी थी। चलो तुम सो जाओ, मैं बाहर रखवाली कर लूंगा। लेकिन उस रात जब गिरधारी का पूरा परिवार गहरी नींद में सो चुका था, जो हुआ उसने गिरधारी का सारा विश्वास हिला दिया। गिरधारी की नींद टूटी, उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, एक नींबू दे दो। कौन है? गिरधारी ने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ के पीछे खड़ी एक परछाई। वो धीरे धीरे बाहर आई। एक दुबली पतली औरत, चेहरा गंदा, बाल बिखरे, आंखें लाल, होठों पर हल्की मुस्कान। थोड़ी सी नींबू दोगे? मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया। जाओ यहाँ से। जब गिरधारी मना करके घर के अंदर आया, उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसकी पत्नी ने घबरा कर पूछा, कौन था गिरधारी? कोई नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन तभी दरवाजा खोलो, एक नींबू दे दो। गिरधारी ने खिड़की से झांका और इस बार उसने जो देखा उससे उसका दिल धक से रह गया। खिड़की के बिल्कुल पास वो औरत खड़ी थी, लेकिन वो असली औरत नहीं थी। उस चुड़ैल ने इंसान का रूप ले लिया था। गिरधारी, मेरे घर में नींबू खत्म हो गया है, जरा एक नींबू दे दो। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे गांव का नाम जानती हूँ। गिरधारी पीछे हट ही रहा था कि अचानक वो औरत बोली, गिरधारी, मुझे नींबू चाहिए, क्या तुम मुझे नहीं दोगे? मुझे नींबू नहीं देना? तुम क्यों बार बार यही मांग रही हो? अच्छा ठीक है, तुम मुझे नींबू मत दो, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगी। सुबह गिरधारी ने सब कुछ गांव वालों को बताया। गांव में हड़कंप मच गया। ये तो वही है, नींबू वाली औरत, जिसके घर पूछा हो वो नहीं बचेगा। गिरधारी घर छोड़ दे, वरना अनहोनी तय है। मैंने उसे देखा है, वो औरत नहीं है। वो कुछ भटका हुआ, कुछ भूखा, जिसे सिर्फ नींबू नहीं चाहिए। दूसरी रात गिरधारी ने घर के चारों ओर नीम की लकड़ी, लाल मिर्च और नमक रख दिया, लेकिन यह सब उसके सामने बेकार था। रात ठीक 2:30 अर्जुन की नींद खुली। कमरे में अजीब ठंड थी। अर्जुन ने देखा एक लंबी सी परछाई उसकी खाट के पास खड़ी थी और परछाई से आवाज आई, तुम्हारे घर में नींबू की खुशबू है, मुझे थोड़ा सा दे दो। कौन हो तुम? अर्जुन डर से जम गया और तभी वह परछाई धुएं की तरह हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। अर्जुन चिल्लाया, अम्मा, अम्मा! गिरधारी अब समझ चुका था, वो चीज उनके घर अंदर आ चुकी थी। भाग 2 में जानिए गिरधारी और अर्जुन के घर में उस डरावनी चुड़ैल ने क्या किया। क्या वो फिर लौटेगी
और क्या गिरधारी का परिवार बच पाएगा? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।